मोहक्षयात् ज्ञान दर्शनावर्णवन्ताक्षयाच्च केवलम। मोहक्षयात् ज्ञान दर्शनावर्णवन्ताक्षयाच्च केवलम। तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है मोहक्षयात्, मोह का क्षय होने से, फिर ज्ञान दर्शनावर्णांतराक्षयाच्च, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म के क्षय होने से केवलम, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। देखो अलग अलग क्यों बोला, एक को तो अलग बोला मोहक्षयाच्च, और फिर ज्ञान दर्शनावर्णांतराक्षयाच्च ये अलग बोला, क्योंकि 10वें गुण स्थान में पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है, बाकी 3 कर्मों का क्षय 12वें गुण स्थान में होता है। इसलिए दोनों को अलग लिया, पहले मोहिनी कर्म गया, फिर 3 कर्म एक साथ जाते हैं। इसलिए इन्होंने बोला ऐसे 4 घातीय कर्मों का नाश होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सब एक अंतर मुहूर्त में काम हो जाता है। छपक श्रेणी चढ़े तो बस सीधे एक अंतर मुहूर्त में, तो समय ज़्यादा नहीं लगता है, 48 मिनट के अंदर ही सब। अब देखो अंतर मुहूर्त तो लगना, ये सब एक साथ हो जाती है तुरंत। कितना समय है, बहुत कम। अपन तो 48 मिनट बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, उनको तो बहुत कम, तुरंत। मतलब ऐसा अंतर नहीं पड़ता ज़्यादा। और बस 4 घातिया कर्म बिल्कुल एक अंतर में जाके सब चीज़ हो जाती है, आनंद ज्ञान दर्शन सुख शक्ति सब। अनुभव तो क्या है, ऐसे इतनी देर में क्या है, सब एक साथ ही करेंगे। अब मोक्ष के कारण और लक्ष्य। बंध हेतु भाव निजलाभ्यम कृष्ण कर्म विप्र मोक्ष मोक्ष। बंध हेतु अभाव, देखो बंध हेतु मतलब बंध के कारणों का, निमित्तों का अभाव होने से और कर्मों की निर्जरा हो जाने से, कृष्ण मतलब संपूर्ण कर्म, संपूर्ण कर्मों का छूटना या उनका अभाव होना मोक्ष कहलाता है। एक तो बंध के कारणों का अभाव हो गया, क्या थे वे, क्या थे, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग। और अगर मुख्य कहो तो कषाय और योग 2 ही थे, 2 ही मुख्य कारण थे। ये दोनों रहते हैं, शुरू से रहते हैं, लेकिन 10वें गुण स्थान तक कषाय है, उसके बाद कषाय अंत हो जाती है। छपक श्रेणी वाले उसका क्षय कर देते हैं और सीधे फिर योग का भी 13वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में गया, तो ये बंध के हेतु का अभाव हो गया। क्योंकि जोगा पैडी पदेशा क्षति अनुभागा कषाय दो होती, योग से प्रकृति प्रदेश और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते थे। तो जब दोनों ही चले गए कषाय योग, तो फिर कोई भी बंद नहीं होगा, अयोग हो गए, कोई बंद नहीं है। तो एक कारणों के अभाव हो जाने से और कर्मों की निर्जरा हो गई, सारे कर्म कट गए। 13वें गुण स्थान तक तो 63 प्रकृतियाँ और फिर और जो 85 प्रकृतियाँ थी 14वें गुण स्थान में गई। तो ऐसे सब कर्मों का अभाव हो गया। सब कर्मों के अभाव होने से 72 और 13 प्रकृतियाँ, उपांत समय में 72 और अंत समय में 13 प्रकृतियाँ चली जाती 14वें गुण स्थान में। सब कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तो उन्हें मोक्ष हो जाता है। मोक्ष मतलब क्या है, मुचरी धातु से मोक्ष शब्द बनता है, छूटने के अर्थ में आती है। छूटने के अर्थ, मुमुक्षु शब्द कैसे बनता है, मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु, जो मुक्त होने की इच्छा रखता है मुमुक्षु है, छूटने के अर्थ में मोक्षु। तो तुम लोग मुमुक्षु नहीं हो कि नहीं हो? हम तो हैं, हमारे भगवान भी मुमुक्षु बने थे पहले,
लेकिन उन्होंने मुमुक्षु का मंडल नहीं बनाया था। आज मुमुक्षु का मंडल बना लेते हैं। हमारे आचार्य समन्वय ने स्वयं विश्व में 2-4 बार मुमुक्षु का वर्णन, मुमुक्षु शब्द आया, ईश्वरोपदेश में भी आया। ये तो बहुत पुराना शब्द है, लेकिन वो बदनाम सा हो रहा है कि लोगों ने मंडल बना लिया और बिना कमंडल के बना लिया, इसलिए गड़बड़ हो गए। तो मुमुक्षु का कोई मंडल नहीं होता, मुमुक्षु के पास तो कमंडल होता है और पिच्छी होती है, तो सही मुमुक्षु बन जाता है। तो मुक्त होने की इच्छा जो है वही मुमुक्षु है। और भोग तो मुक्षु बुभुक्षु, जो भोग करने की इच्छा रखता है बुभुक्षु है। एक तोता होता है कबूतर, तोता सोचता है कब खिड़की खिड़ी मिल जाए, कितना भी तुम पकवान खिलाओ, चाहे कुछ भी अच्छे अच्छे फल खिलाओ, तो भी कहता नहीं, खिड़की खुली मिलेगी, मैं निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा और फिर वापस नहीं आऊंगा। वो है मुमुक्षु, उदाहरण के लिए, जो छूटना चाहता है। और कबूतर खुला पिंजड़ा है तो भी आता है, ज्वार का दाना डालो तो भी आता है, नहीं डालो तो भी आता है। तो वो बुभुक्षु है, भोग की इच्छा रखता है। तो कबूतर के समान जो बार बार फिर वहीं जाते हैं वे बुभुक्षु हैं, जो एक बार निकल गए फिर नहीं जाते वे मुमुक्षु हैं। तो अब तोता के समान न कि कबूतर के समान बनना। तो देखिए बता दिया। और भी मोक्ष में ना रहने वाले भाव कौन से हैं? औपसमिक आदि भगवत्वानाम च, औपसमिक क्षायसमिक औदिक भावों का तथा पारणामिक में से भव्यत्व भाव का मुक्त जीव के अभाव हो जाता है। तो औपसमिक भाव भी गए, क्षौपसमिक औदिक सब भाव चले गए। पारणामिक भाव जो कि जीवत्व भव्यत्व अभवत्व थे, तो उनके पास जीवत्व तो रहता है, अभव्यत्व तो था ही नहीं, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलता। ये कोई भव्य रहता है या अभव्य रहता है। अभव्य को कभी रत्नत्रय मोक्ष नहीं मिलते हैं, भव्य को मिलता है। तो जब मोक्ष हो जाता है तो भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। जैसे सर्विस लग गई तो सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं रहता, गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया, अब उसका काम खत्म, योग्यता का फल मिल गया। इसलिए बस जीवत्व भाव रहता है। जीवत्व तो ज्ञान दर्शन चेतन तो रहेंगे, वो अभाव हो जाए तो जीव ही खत्म हो गया, फिर मोक्ष किसको मिला? फिर मोक्ष में रहने वाले भाव कौन से हैं? अन्यत्व केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्य। हाँ, अभाव तो होता है, लेकिन इनको छोड़ करके, किसको छोड़ करके? केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत, इन भावों को छोड़कर अन्य भावों का अभाव होता है। ये रहते हैं, मतलब ये वहाँ पाए जाते। केवल ज्ञान होता है वहाँ, केवल दर्शन होता है ना, केवल सम्यक्त भी होता है और सिद्धत भाव भी होता है। इनका कभी अभाव नहीं होता है। अब आगे कहते हैं, जब कर्मों का अभाव हो जाता है तो ये आत्मा कहाँ चली जाती है, सिद्ध कहाँ जाते हैं? तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात्। तदनंतर मतलब कर्मों का अभाव होने के बाद ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वलोक, लोक के अग्रभाग, लोकांतात्मा, लोक के अंत तक गच्छत्या, वह आत्मा चली जाती है। तो मुक्त होने के बाद मोक्ष तो यहीं पर होता है। मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष कहाँ है? कोई बोला ऊपर है, यहाँ है, वहाँ है। अरे भैया, मोक्ष तो जहाँ से कर्म छूटे वही मोक्ष है। जहाँ कर्म छूटे, को छूटना ही तो मुक्त अवस्था है। मोक्ष कोई ऊपर नहीं है। मोक्ष तो छूटने का नाम, मुक्ति बोलो, मोक्ष बोलो, आप मुक्ति स्थान बोलते हो, है ना, मोक्ष स्थान बोलते हो, सिद्ध क्षेत्र बोलते हो। सिद्ध कहाँ बनते हैं? यहीं बनते कि ऊपर बनते हैं? यहीं बनते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। बनते तो यहीं पर हैं, यहीं सिद्ध क्षेत्र है। फिर सिद्धों का रहने का स्थान हमेशा ऊपर ही है, लेकिन बनते यही हैं, इसलिए सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र हैं, शंभे शिखर जी आदि आदि, चंपापुरी, अपना
गिरनार, उर्जंतगिरी है या कैलाश पर्वत, ये सब सिद्ध क्षेत्र हैं। तीर्थंकरों के तो मुख्य हैं, बाकी तो सामान्य केवलियों के तो बहुत सिद्ध क्षेत्र हैं। तो देखिए इस तरह से वे ऊपर चले जाते हैं, लोक के अंत तक चले जाते हैं। ऊपर जाने में क्या कारण है, ऊपर ही क्यों जाते हैं, आजू बाजू क्यों नहीं जाते हैं? और फिर उनके पास कुछ है नहीं साधन, फिर कैसे चले जाते हैं ऊपर? कुछ भी नहीं है, किसके सहारे चले जाते हैं और ऊपर ही क्यों जाते हैं? सबसे पहला प्रश्न। तो ये एक अच्छा हमको सूत्र बता रहे हैं कि पूर्व प्रयोगा विसंगतवाद बंधत छेदा तथा गति परिणामाच। देखो पूर्व प्रयोगा, पूर्व प्रयोग से मतलब पूर्व संस्कार से बार बार उन्हें अभ्यास किया। संग रहित होने से, संग मतलब एक तो बाहरी परिग्रह और अंतरंग में कर्म, उनके अभाव होने से, बंधत छेदात और कर्म बंध का छेद हो जाने से, वे नष्ट हो जाने से, और तथा गति परिणामात से, और वैसी ऊर्ध्व गति का स्वभाव होने से, ऊर्ध्व गति करने का स्वभाव होने से वे ऊपर चले जाते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आया, फिर भी नहीं समझ में आया तो अब उदाहरण से समझा देते हैं। उदाहरण भी उन्होंने ही कह दिए। देखो बिल्कुल सभी चीज़ के उदाहरण बताए हैं कि आबिद कुलाल चक्रवत विपगत लेपालाम्बू बदेरण्य बीज बदग्नि शिखावत से। आबिद कुलाल चक्रवत विपगत लेपालाम्बूवत एरण्य बीजवत और अग्नि शिखावत। अग्नि शिखावत ताका चा हो जाता है, आगे चा आया इसलिए ताका भी चा बन जाता है, और ताका दा बन गया। ऐसे सब व्याकरण के नियम होते हैं। तो आबिद कुलालवत क्या है ये? पहले कहा था पूर्व प्रयोगात, इसके साथ जोड़ लेना, ऊपर के सूत्र को पहले को इससे पहले से जोड़ लेना। पूर्व प्रयोगात का उदाहरण है आबिद कुलालवत। क्या होता है ये? कुलाल चक्र जानते हो, घड़े बनाने वाले का चाक, घुमाए हुए चाक के समान। तो कैसे? पूर्व में प्रयोग किया ना उसने, क्या किया? डंडे से उसको घुमाया, घुमाते 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 फिर अलग हो गया तो भी चाक घूम रहा है। पूर्व प्रयोगा, पूर्व में प्रयोग किया इसलिए वो घूम रहा है। ऐसे बार बार सिद्धों का ध्यान किया, बार बार मोक्ष का, बार बार मोक्ष का सिद्धों का ध्यान किया। जैसे अपन सुबह अभी रोज ध्यान कर रहे थे, बार बार ओम योग ध्यान, सिद्धों का ध्यान, ऊपर हाथ उठाते थे, अपने लक्ष्य को याद करते थे। तो ऐसे बार बार ऊपर का ध्यान करने से जब छूटते हैं ना कर्मों से, तो ऊपर की ओर ही जाते हैं, क्योंकि पूर्व प्रयोगात। पहले बार बार ऊपर जाने का हमने भाव किया, इसे ऊपर ही जाएंगे। जो आगे भाग रहा है उसको रोको और फिर छोड़ दो तो आगे ही गिरेगा, पीछे थोड़ी गिरेगा, आगे ही जाएगा। साइकिल चला रहा है कोई, एकदम ब्रेक मार दो फिर छोड़े तो आगे ही जाएगी। पूर्व प्रयोगात ऐसा है। और फिर कहा था असंगतवाद, इसके लिए उदाहरण क्या दिए इन्होंने कि बोल रहे हैं दिपगत लेपालाम्बू, कि आलाम्बू मतलब होता है तुमड़ी। जो सूखी तुमड़ी है ना, वो तुमड़ी पर मिट्टी का लेप कर दिया और पानी में डाल दिया। मिट्टी का लेप ऐसे नहीं, सूख जाने के बाद मिट्टी का लेप सूख गया, अच्छा वजनदार था, पानी में डाला तो नीचे चली गई। लेकिन जब मिट्टी गली तो फिर से ऊपर आ गई। तो जैसे वो तुमड़ी ऊपर आ जाती है, वैसे हमारे कर्मों का लेप छूटने से असंगतवाद, इस संग जो परिग्रह है ये हमें नीचे की ओर ले जाता है, बार बार संसार में भ्रमाता है। तो वह नष्ट हो जाए तो तुमड़ी जैसे ऊपर आ जाती है, वैसे हम भी ऊपर चले जाते हैं। फिर आगे क्या कहा था? बंधत छेदात, है ना। इसके लिए उदाहरण क्या दिया इन्होंने कि हाँ एरंड बीज, एरंड बीज बत। एरंड का बीज कैसा होता है? देखो जब फल सूख जाता है
फल सूख जाता है ना तो ऐसे चटक जाता है, चटकता है तो उसका बीज ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, फिर भले नीचे गिर जाए। ये तो उदाहरण है, उदाहरण तो एक देश होता है। तो ऊपर की ओर, ऐसे ही हमारी आत्मा जो कर्मों से छूटती है ना, तो वह बंध का छेद हुआ तो वह ऊपर की ओर चली जाती। ये कर्मों का बंध हमें नीचे फिरा रहा था, बिरमा रहा था संसार में, बंध का छेद हुआ तो आत्मा ऊपर चली जाती, जैसे एरंड का बीज। फिर आखिरी नंबर, तथा गति परिणामाच्य, उसका वैसा गति करना स्वभाव है जैसे अग्नि शिखावत। अग्नि की शिखा कहाँ जाती है बताओ? ऊपर की ओर जाती है। अब तुम लोग क्यों जाती है? उसका स्वभाव ही है, अग्नि जलाओगे ऊपर की ओर जाएगी लौ उसकी, हवा के झोंके से यहाँ वहाँ होएगी। तो कर्मों के झोंके से हम यहाँ वहाँ हो रहे थे, ये कर्मों के झोंके जब बंद हो गए, चिमनी से ढक दिया है ना, हवा नहीं है जहाँ, तो सीधी लौ ऊपर की ओर। तो वैसे हमारा स्वभाव भी ऊपर की ओर जाना है। समझ गए? कैसा समझाया? देखो कितना अच्छा फिट किया है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम समझेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि आत्मा को और ऊपर जाना चाहिए, जब अनंत शक्ति है सिद्धों में, तो उनको क्या मोह है कि वहीं रुक के रह गए? और जाते ही रहना चाहिए, अनंत है आकाश, तो जाते रहना चाहिए। नहीं, कई लोग बोलते हैं ना कि निमित्त तो कुछ नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, निश्चयाभासी लोग बोलते हैं, परमागम पर ज़्यादा पढ़ने वाले, आत्मा को शुद्ध शुद्ध कहने वाले क्या बोलते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो भैया अब यहाँ क्या है बता दो कि सिद्धों के पास अनंत शक्ति है, फिर भी वे लोक के बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं। जबकि और भी यहाँ से वहाँ तक कैसे गए हैं ये भी सुन लो। यहाँ से वहाँ तक गए, उसमें भी एक द्रव्य कारण है, और वह द्रव्य बाहर नहीं है, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। जैसे पटरी जहाँ तक वहीं तक रेल चलेगी, पटरी तो रेल को नहीं चलाती, लेकिन बिना उसके नहीं। जल जहाँ तक है वहीं तक मछली चलेगी, जल के बिना मछली, जबकि जल तो ऐसा जा रहा है, मछली ऐसी जा रही, तो जल नहीं चला रहा है, लेकिन उसके बिना नहीं चल सकता। वैसे ही जीव और पदगुणों को चलने में सहाय है, वह है एक द्रव्य, वह नहीं है बाहर। तो कहते हैं धर्मास्तिकाया भावात, उसका नाम धर्मास्तिकाया द्रव्य, उसका अभाव होने से वे बाहर नहीं जा पाए, वहीं तक है। इस लोक में ही सभी द्रव्य देखे जाते हैं, और बाहर तो एक अलोक आकाश है, आकाश है बस। तो आकाश से चलने में सहाय नहीं बनता है, वो तो ठहरने में, वो तो अवकाश देने में सहाय बनता है। चलने में सहाय धर्म द्रव्य है, रुकने में अधर्म द्रव्य है सहाय, बाकी रहने में आकाश है। लेकिन बाहर धर्म द्रव्य का अभाव होने से वे वहीं रुक गए, अनंत शक्ति के धारक होके। तो निमित्त भी कितना बड़ा काम करता है, उपादान में बड़ी शक्ति है, वो निमित्त नहीं है तो काम नहीं बनेगा। तो निमित्त की आवश्यकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए भले उदासीन कारण क्यों ना बन जाए, लेकिन बनता जरूर है। अब अंतिम सूत्र है कि सिद्ध बनते हैं तो कैसे, इनमें किस प्रकार हम किन अनुयोगों से उनको सिद्ध करें, ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत अच्छे से बताते हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानांतर संख्या बहुत बते साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानांतर संख्या बहुत बते साध्या। तो बोलते हैं कि क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या
के द्वारा और भूत का अनुग्रह करने वाले दो नयों की अपेक्षा या विवक्षा से किया गया है। तो देखिए, भूत भावी आदि ऐसे नए होते हैं या वर्तमान भूत की अपेक्षा से। तो यहाँ तो सिद्ध हो गए, तो आप भावी तो लेना नहीं, भूत लेना है, वर्तमान लेना है। तो कहते हैं कि जैसे क्षेत्र की अपेक्षा किस क्षेत्र से सिद्ध होते हैं, तो वर्तमान को ग्रहण करने वाले नए की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में, अपने आत्म प्रदेशों में अथवा आकाश के प्रदेशों में सिद्ध होते हैं। ये सिद्धि होती है। ये बोला वर्तमान नए की अपेक्षा से। अतीत को ग्रहण करने वाले नए की अपेक्षा जन्म की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों और अपहरण की अपेक्षा मानुष क्षेत्र से सिद्धि होती है। क्या बोला है कि देखो, अतीत को ग्रहण करने वाले पहले कहाँ से सिद्ध हुए हैं, तो वे 15 कर्म भूमियों से सिद्ध हुए हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाबदे, इनसे सिद्ध होते हैं। यहीं मुनि बनते हैं सब लोग, तो वहाँ से सिद्ध होते हैं। अथवा दूसरी तरह से कहेंगे तो अपहरण की अपेक्षा से। अपहरण मतलब उनको किसी ने किडनैप कर लिया। आप लोग अपहरण बोलते हैं, किडनैप नहीं बोलते। तो ऐसा किसी ने उठाया उनको। किसने उठाया? वे ध्यान में लीन थे और किसी देव ने उनको उठाया, विद्याधर ने उठाया और उनको कहीं भोग भूमि में डाल दिया। अब तो ध्यान लगाए से ध्यान उनका भंग नहीं हुआ और वहाँ भोग भूमि से ही मोक्ष हो गया। जबकि भोग भूमि से मोक्ष होता नहीं, वहाँ जन्मे वालों को नहीं होता। या उनको समुद्र में डाल दिया, जो ध्यान लगा हुआ था उनका, वहीं से मोक्ष हो। तो पूरे 2.5 द्वीप में कहीं से भी मोक्ष हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है अपहरण की अपेक्षा। नहीं तो फिर 15 कर्म भूमियों से ही होता है। उपसर्ग है, कोई कर दे तो क्या कह सकते हैं। और कर्म कब तक नहीं छोड़ते। देखो, पार्श्वनाथ भगवान का भी केवल ज्ञान उपसर्ग में हुआ। तो ऐसे उपसर्ग होते हैं कई बार। तो ऐसे उन्होंने बताया कि इस तरह से, हाँ अभी आएगा, आने वाला है। फिर आ गया काल। तो काल की अपेक्षा किस काल में सिद्धि होती है, तो वर्तमान ग्राही नए की अपेक्षा एक समय में सिद्ध होता हुआ सिद्ध होता है। अतीत ग्राही नए की अपेक्षा जन्म की अपेक्षा सामान्य रूप से उत्सर्पणी व अवसर्पणी में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। उत्सर्पणी अवसर्पणी का वही चतुर्थ काल समझो। विशेष रूप से अवसर्पणी काल में सुषमा दुष्मा के अंत भाग में और दुष्मा सुषमा में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। दुष्मा में उत्पन्न हुआ, दुष्मा में सिद्ध नहीं होता। पंचम काल में उत्पन्न हुआ, पंचम मोक्ष नहीं जाएगा। चतुर्थ काल में उत्पन्न हुआ चला जाएगा, तृतीय काल के अंत में भी चला जाएगा, चौथे काल में चला जाएगा और पंचम काल के शुरुआत में वह जाएगा जिसका जन्म चौथे काल में हुआ है। इस काल को छोड़कर अन्य काल में सिद्ध नहीं होता है। और स्मरण की अपेक्षा उस स्वप्नी और अस्वप्नी के सब समयों में सिद्ध होता है। अरे कहीं कोई सा भी काल चल रहा हो, कहीं पर भोगभूमि, कर्मभूमि, कोई भी काल चल रहा है, वो वहाँ से ला करके वहाँ डाल दिया, मतलब यहाँ 6वां काल चल रहा हो, वो कहीं प्रदेश क्षेत्र के मुनिराज जी को किसी ने उपसर्ग किया और 6वें काल में छोड़ दिया तो मोक्ष नहीं होगा, हो जाएगा। उन्हें क्या है, जन्म तो वहाँ हुआ है, उपसर्ग है, इसलिए हो जाएगा। शक्तियाँ तो वे ही पाए जाएंगे जहाँ जन्म हुआ। गति की अपेक्षा से किस गति में सिद्धि होती है, तो सिद्ध गति में या मनुष्य गति में सिद्धि होती है, ऐसा बताया। लिंग की अपेक्षा किस लिंग से सिद्धि होती है, तो अभेद भाव से। पहले तो अभेद भाव, सब वेदों का 9वें गुण स्थान तक
क्षय हो जाता है। और वैसे पूछो भूत प्रज्ञा बनने की अपेक्षा से, भूत होने से तो तीनों वेदों से सिद्धि होती है। अब पहले तीनों वेद थे ना उनके पास, फिर क्रम से क्षय किया उन्होंने, किसी ने किसी को पहले, किसी ने किसी को पहले। तो ऐसे तीनों वेदों से सिद्धि होती है पूर्वावस्था से। वे राजा मुनि बने बोलते हैं, राजा बनने के बाद तो प्रतिमाधारी बने और सफ़ेद वस्त्र ब्रह्मचारी बने। तुम राजा की बात कब की बात कर रहे हो? तो पहले की बात कर रहे हैं भाई, राजा को याद करो, वो भी तो एक अवस्था थी उनकी। ऐसा बोलने में आता है। तो यह कथन भाव की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। तो वेदों से जो कह रहे हैं कि वैसे तो द्रव्य की अपेक्षा पुल्लिंग से ही सिद्धि होती है, द्रव्य कोई भी स्त्री नपुंसकलिंग से सिद्धि नहीं होती है। जो उस जीवन में पुरुष पर्याय में है द्रव्य से, उसको सिद्धि, अथवा निर्गंत लिंग से सिद्धि होती है। ये पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग इसी लिंग से होता है, ध्यान भी इसी से होता है। और भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा सग्रंथ लिंग से भी सिद्धि होती है। पहले सग्रंथ थे वे, इसलिए तीर्थ सिद्धि दो प्रकार के हैं। तीर्थ सिद्धि दो प्रकार की, तीर्थंकर सिद्ध और इतर सिद्ध। तो तीर्थंकरों के काल में जो सिद्ध होते हैं, तीर्थंकरों के रहते हुए, वो वे तीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं। और या तीर्थंकर स्वयं सिद्ध होते तीर्थंकर सिद्ध हैं, या कोई तीर्थंकरों के अभाव में सिद्ध होते हैं तो वे इतर सिद्ध कहलाते हैं। अब चारित्र, किस चारित्र से सिद्धि होती है? तो नाम रहित चारित्र से सिद्धि होती है, फिर कोई चारित्र होता ही नहीं है। या 1, 4 और 5 प्रकार के चारित्र से सिद्धि होती है। एक होगा तो यथा क्या, बाकी 4 या 5 ऐसे पूर्व में थे उनके, इसलिए तीर्थंकर मोक्ष चले गए, अब उनका तीर्थकाल चल रहा है, कोई सिद्ध हो रहा है ऐसा। हाँ होता है, इसलिए वेद ही पाया जाता है भाव से। 9वें गुण स्थान तक भाव से है। अब उस चीज़ को द्रव्य से नहीं है, भाव में होता है ऐसा। किस रूप होता होगा अब ये तो भगवान जाने, लेकिन उसको अपन लोग ऐसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा वेद रहता है। रहते तो पुरुष ही हैं, सब भाव अच्छे पुरुष के समान ही होते, लेकिन किस रूप में रहता होगा इसके व्यक्तिकरण अपन अपने मुख से नहीं कर सकते हैं ऐसा। और एक और कह दिया, मतलब थोड़ा बहुत हम व्यक्तिकरण करना भी चाहें कि चलो वो किसी स्त्री का चिंतन कर रहे थे, स्त्री की कथा का चिंतन, अपन मान लीजिए चेरना रानी के बारे में सोच रहे, चलो अपने भाव स्त्री के भाव में, मतलब स्त्री रूप हो गए कि ऐसी वो सोच रही है, तो अपन कैसे हो गए? भाव से। तो ऐसा करें तो भी वो सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहा जो वेद एक बार प्राप्त होगा जीवन में वो अंत तक रहेगा। आप कैसे करें? ये तो थोड़ी देर में बदल जाता चिंतन, तो वो भी नहीं होता। इसलिए इसको तो कोई प्रत्यक्ष ज्ञान ही बता सकते हैं कि किस रूप होता होगा, लेकिन द्रव्य से तो पुरुष ही चाहिए ना। बहुत चिंतन किया, गोमर साहब में चलता था, काफ़ी डिस्कस हम लोगों का। यहाँ पर ललितपुर में चातुर्मास था, तो 1 महीना ज़्यादा था, अभी हो गए 4-5 वर्ष, 20 में, सन 20 में था। तब हम लोग 9 महाराज जी थे, सब डिस्कस करते थे। और कोरोना काल था, तो जितनी बहनें थीं, आचार्य का यहाँ चातुर्मास था, हमारा ललितपुर क्षेत्रपाल में था, तो अभिनंदनाथ भगवान है जहाँ, तो जितनी भी बहनें, अब वे कहीं गए नहीं, बहुत सारी बहनें भी थी, व्रती बहनें, आचार्य के ही मैं आचार्य से जो व्रत लिया, तो सब बैठती, भैया लोग बैठते, हमारा पूरा संघ बैठता। तब 9 पीछी थी, महाराज जी लोग थे 9, तो सब बैठते। तो अच्छे से 1 महीना ज़्यादा था, पूरा कर्मकांड उसमें चला। हमें ध्यान आ गया कि जब हम लोग सन 87-88 में गुरुदेव हम लोगों को कर्मकांड वहीं पढ़ाते थे ललितपुर में, वहीं पर उनने हम लोगों को भी बताया था, और वहीं हमने भी पूरा किया। तो इतने अच्छे विषय आते थे सब कि वेद के बारे में खूब चर्चा चल रही है, खूब हो रहा है,
तो बहुत आनंद आता था। तो ऐसे अच्छे विषय खुले थे, इन पर भी चिंतन किया गया कि आखिर वेद कैसा रहता होगा, किस रूप में रहता होगा। तो वहाँ कहा कि नहीं, जो वेद एक बार प्राप्त हो जाता है, भाव वेद, वो जिंदगी भर रहता है। द्रव्य वेद जो है वो तो है, भाव वेद में भी इसी प्रकार है। और द्रव्य वेद से भिन्न भाव वेद हो सकता है, द्रव्य से वह पुरुष से, लेकिन भाव से स्त्री हो सकता है। फिर भी मुनि बन करके वो जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आगम में वर्णन तो किया है। अब इनको अपन लोग जब प्रत्यक्ष ज्ञानी बनेंगे तब कुछ बातें जान पाएंगे। हमें कई शंकाएं आई, जैसे हमने अभी आपको बता नहीं पाया था, क्योंकि आज समय कम है, बड़ा प्रतिगमन भी है। नहीं तो आहारक शरीर का जब वर्णन आया था कि छठे गुण स्थान में वो निर्मित होता है, और छठे गुण स्थान में जाता है और फिर आता है। छठे गुण स्थान में होते, मैंने कहा छठे गुण स्थान में, जहाँ छठे गुण स्थान प्रमाद माना गया है, और जब वो तीर्थंकर का दर्शन करता है और वहाँ शंका समाधान पूछता है, तो उसका सातवां गुण स्थान क्यों नहीं होता है? छठे में क्यों बना रहता? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आखिर उसने जब ऐसे भाव किए कि मुझे तीर्थंकर का दर्शन करना है, मुझे क्षेत्र का संबित शिखर जी का दर्शन करना है, ये प्रमाद कहाँ है? यही शंका अपन वहाँ पूछेंगे विदेश क्षेत्र जब जाएंगे ना, श्रीमंदर भगवान से। यहाँ समाधान करने वाला कोई है नहीं, कहीं नहीं है समाधान इसका। इसलिए बहुत सारी शंकाएं आती हैं जिनका समाधान आगम में नहीं मिल पाता है। तो अपने लिए वो शेष अपन रखेंगे दिमाग में, वहाँ जाके अगले जन्म में पूछ लेंगे। तो ना भैया, कुछ आपकी हम नहीं समाधान कर पाते, बहुत कुछ कोशिश तो करते हैं। इतनी बड़ी शंकाएं आप लोगों को होती नहीं है, वैसे हम समाधान कर देते हैं। फिर भी कोई ऐसी रह जाए कभी तो अपन वहाँ पूछ लेंगे। फिर आगे कहते हैं, देखिए चारित्र, तो किस चारित्र से सिद्धि होती है? यदि हो गया, हाँ, किस चारित्र से सिद्धि? तो नाम रहे चारित्र सिद्धि होती है, अथवा कहो तो पूर्व में 1 या 4 या 5 चार, जो कि सामायिक से व्यवस्था अपना पर्याय विशुद्धि सूक्ष्म संप्रदाय जो क्रम से होते रहे, तो उनसे सिद्धि। और फिर इसके बाद प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, अपनी शक्ति रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से प्रत्येक बुद्ध होते हैं। इनको स्वयं बुद्ध भी बोलते हैं। स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध एक ही बात है। मतलब किसी से उनको उपदेश नहीं मिला, वो बैराग हो गया। जैसे तीर्थंकर हैं, किसी का उपदेश नहीं होता हो, किसी से किसी का नहीं सुनते, किसी का दर्शन ही नहीं होता उनको, अपने आप बैराग होता है। तो प्रत्येक बुद्ध या स्वयं बुद्ध। और बोधित बुद्ध कौन होते हैं? दूसरे के उपदेश से, दूसरे के उपदेश से, उससे होने वाले ज्ञान से जो वैरागी बनते हैं, वो परोपदेश से हैं। तो किसी को सिद्धि हुई, यहाँ तीर्थंकर मात को थोड़ी बोल रहे हैं, सामान्य केवली कोई दूसरे हैं, तो दूसरे के उपदेश से सुन करके वैरागी बन के उनको फिर सिद्धि हुई, तो बोधित बुद्ध हो गए। फिर ज्ञान, किस ज्ञान से सिद्धि होती है? 1 2 3 4 प्रकार के ज्ञान विशेष से सिद्धि होती है। 1 से हो गई तो केवल ज्ञान, 2 से होगी तो मति सूत्र पहले थे, बाद में अंत में तो केवल ज्ञान होना ही है। केवल ज्ञान के बिना तो मोक्ष कोई नहीं जाएगा। और 3 से होगी तो मति सूत्र अवधि, और या मति सूत्र मन परिज्ञान, तो इनसे, और 4 होंगे तो मति सूत्र अवधि मन परिज्ञान। 4 पहले थे, अंत में तो केवल ज्ञान आएगा ही आएगा। इस प्रकार बताया। और फिर अवगाहना, आत्मप्रदेशों में व्याप्त करके रहना, इसका नाम अवगाहना है। वह 2 प्रकार के, जगन उत्कृष्ट। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष, जैसे बाहुबली भगवान। जगन अवगाहना कुछ कम 3.5 अरत्नी प्रमाण। 3.5 अरत्नी इसको बोलते हैं। हाथ ये अरत्नी है, यहाँ से यहाँ तक का नाम अरत्नी है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों का शरीर इतना ही सा होता है, ये हाथ होता है, ये अरत्नी होती है। तो 3.5 अरत्नी से भी मोक्ष जा सकते हैं, जिनका शरीर किसी का रहता है। भगवान महावीर का तो 7 हाथ का था। इतने से भी मोक्ष हो सकता है। 1 हाथ का शरीर छठवें काल में अंत में होगा, वहाँ से नहीं होता मोक्ष। हाँ, ये भी हो सकता है। 8 बार अंतर्मुख के बाद भी केवल ज्ञान या मोक्ष पाने की योग्यता आ जाती है, इसलिए हो सकता है छोटा शरीर, उस अपेक्षा से बोल सकते हैं। या किसी का बौना शरीर हो तो इनसे तो किया नहीं।
निषेध नहीं किया, हुंडक संस्थान से भी मोक्ष हो जाए, इसमें कोई बाधा तो नहीं किसी भी संस्थान से। फिर आगे बीच के तो अनेक भेद हैं। फिर अंतर क्या है? सिद्धि को प्राप्त होने वाले सिद्धियों का जघन अंतर का अभाव। दो समय है, जैसे निरंतर अर्थात लगातार मोक्ष जाते रहते हैं तो एक साथ 2 समय तक या 8 समय तक जाते रहेंगे। उत्कृष्ट अंतर का अभाव 8 समय है। जघन अंतर 1 समय है, वो अंतर का अभाव बताया था। जघन अंतर 1 समय है, उत्कृष्ट अंतर 6 महीना। 6 महीने तक भी कोई मोक्ष ना जाए तो ऐसा अंतर बताया। संख्या जघन रूप से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है, उत्कृष्ट रूप से एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं। 108 भी एक समय में जा सकते हैं। उनको कैसे हो सकता है? ये तो क्या है ना कि थोड़ा समय, ये अपन लोग ऐसा सामान्य से कथन कर देते हैं, थोड़ा अंतर हो जाएगा तो वो समय उनका पूरा होने वाला होगा किसी में, तो फिर इसके बाद अगला समय जो आएगा उसके बाद वाला उसमें हो गया होगा। हाँ, और अपन डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे अंतर पड़ता है, घटाएंगे। फिर अल्प बहुत, क्षेत्रादि की अपेक्षा वेदों को प्राप्त जीवों की परस्पर संख्या का विशेष प्राप्त करना अल्प बहुत है। जैसे कि वर्तमान न्याय की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जीवों का अल्प बहुत तो नहीं है, वर्तमान की अपेक्षा तुरंत ही जा रहे हैं, अब क्या अल्प बहुत। अब भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा विचार करते हैं तो सिद्धि क्षेत्र जीव 2 प्रकार के हैं, एक जन्म सिद्ध और एक अपहरण सिद्ध। एक जन्म सिद्ध होते हैं, एक अपहरण सिद्ध। जन्म सिद्ध भी है कि जहाँ जन्म हुआ वहीं से मोक्ष हो रहा है, जैसे हमारे वासुदेव भगवान वहीं जन्मे, चंपापुरी या वही, तो लगभग वो एक ही है। अपन को दूर लगता है, उस समय की अवगाहना कितनी बड़ी थी, तो एक मोहल्ला जैसा है वो तो उनके लिए। इतनी बड़े बड़े शरीर, बड़ी बड़ी डग रख लेंगे, मंदारगिरी। और सम्मरण सिद्ध, ऐसे 2 हैं। इनमें से सम्मरण सिद्ध सबसे कम है। सम्मरण सिद्ध मतलब जिनको अपहरण कर लिया और कहीं छोड़ दिया, वो सबसे कम है। इनसे जन्म सिद्ध संख्यात गुण हैं, जहाँ जन्म हुआ वहीं से मोक्ष थोड़े ज़्यादा हैं। और क्षेत्रों का विभाग इस प्रकार है, जैसे कर्म भूमि, अकर्म भूमि, समुद्र द्वीप, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और त्रियक लोक। अब यहाँ से सिद्धि घटाना है अपन को। इनमें से ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे कम है, ऊर्ध्वलोक से सिद्ध सबसे कम बनते हैं। ऊर्ध्वलोक कहाँ से शुरू हो रहा है? तुम लोग को बताया था एक बार कि जो है मेरू पर्वत तक तो मध्यलोक है, यहाँ इस भूमि से 99,040 योजन तक तो मध्यलोक है। ये सूर्य चांद वगैरह सब मध्यलोक में है। ये तो 1000 योजन भी नहीं हुआ, 900 योजन तक ही है। 790 योजन से शुरू हो करके 110 योजन में है, 900 योजन बस, 1000 भी नहीं, और 99,040 योजन तक मध्यलोक है। फिर एक बाल का अंतर है, और फिर ऊर्ध्वलोक, और मतलब एक बाल भी जो है वो भी ऊर्ध्वलोक नहीं है। एक बाल का अंतर है, फिर स्वर्ग प्रारंभ होता, ऊर्ध्वलोक नहीं, स्वर्गलोक तो प्रारंभ हो गया, वो एक बाल भी ऊर्ध्वलोक नहीं आएगा। फिर एक बाल का अंतर करके ऋजु पटल विमान, पहला विमान जो है वह देवों का विमान शुरू हो जाता है। नीलमणि का है, जो आकाश दिखता है अपन को रिफ्लेक्शन, नीलमणि का बना हुआ है, बहुत बड़ा विमान, बहुत बड़े 2 विमान हैं सौदर में शान, इतने बड़े एक राज्यों में जितने असंख्या द्वीप समुद्र हैं उतने 2 ही विमान फैले हुए, इतने बड़े। और अब ये ऊर्ध्वलोक सिद्ध हम करते हैं आपको, एक बाल का अंतर है। देखो स्वर्ग से तो मोक्ष होता नहीं है,
और मेरू पर्वत से करें तो फिर मध्यलोक हो जाएगा। अब एक बाल का जो अंतर है उसमें से मोक्ष कराना है तो लोग सिद्ध बनेंगे। क्या बोल रहे हो? अरे भाई ये नहीं है कि तुम उनको ही दो, चौथे काल वालों को, या ऐसे ये बात नहीं चल। पंचम काल युग को पंचम काल के पहले या चतुर्थ काल के अंत में वाले भी कोई दे दो तो 3.5 अरपनी वाले हैं तो वे भी कहाँ बैठ पाएंगे वहाँ। तो एक बाल के अंतर में कौन बैठेंगे, चाहे उतने बड़े हों 525 धनुष के या इतने हों, नहीं कोई बैठ पाएंगे। तो क्या करना होगा कि विक्रिया रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं, सुन रहे क्या, विक्रिया रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं उनमें यह शक्ति होती है कि एक तो उनने कितना बड़ा रूप बनाया था विष्णु कुमार मुनि ने, कि एक पैर मेरू पर एक मानसोत्तर पर रखा, इतना बड़ा बना सकते। और अगर छोटा बनाए तो एक परमाणु के बराबर बना सकते हैं। और परमाणु तो बहुत छोटा है, इतनी सारी वर्गणा स्कंद हैं और बंद हुआ है, और एक निगोदिया जीव है या मानो कोई सूक्ष्म जीव है जो वज्रपटल से भी पार हो जाता है। आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं उनको, कोई दीवार किसी से नहीं रुकते। ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, वे शरीर से सहित हैं, अनेक स्कंदों से तो वर्गणाएँ बन के उनमें बंध को प्राप्त हुई। तो इतना छोटा शरीर बना, उतना नहीं बनाना पड़ेगा उनको, तो उनको थोड़ा और परमाणु से तो ज़्यादा बड़ा, लेकिन एक बाल से थोड़ा छोटा या एक बाल के बराबर इतना तक रूप महाराज जी बना सकते हैं विक्रिया शक्ति से, और वहाँ जाके बैठ सकते हैं। कहाँ? मेरू पर्वत और स्वर्ग के बीच में वे उतना छोटा रूप बना के बैठे और ध्यान किया और मोक्ष हो गए, ऊर्ध्वलोक सिद्ध हो गए, ऊर्ध्वलोक सिद्ध हो गए ना। बस यही है ऊर्ध्वलोक। थोड़ा सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन विक्रिया शक्ति वाले मुनिराजों को ही सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब अधोलोक सिद्ध, तो ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे कम है, ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे कम है, और अधोलोक सिद्ध संख्यात गुण है, उससे ज़्यादा अधोलोक सिद्ध। अब अधोलोक कहाँ है? यहाँ से 1000 योजन की जड़ है मेरू पर्वत की, 1000 योजन जाना, उसके नीचे भी एक बाल का अंतर, फिर अधोलोक, मतलब उसके बाद फिर वो नरक जो अपने नहीं, जो अपने खरभाग पंख भाग आदि प्रथम पृथ्वी जो है उसके वो भाग प्रारंभ हो जाए, वहाँ तक के तो मध्यलोक ही है 1000 योजन। उसके बाद एक बाल का अंतर है और वहाँ बिठाना है महाराज जी को। कैसे जाएंगे? पहले तो जमीन में अंदर, बताओ। तो भी तो विक्रिया से सूक्ष्म जीव नहीं रहते हैं जो बाधा नहीं देते, बाधित नहीं होते। ऐसा शरीर बनाए, बहुत छोटा शरीर बना के जमीन के अंदर प्रवेश कर गए और चले गए और मेरू पर्वत के नीचे बैठ गए, जो एक बाल का अंतर है, और वहीं ध्यान किया और वहाँ से मोक्ष। चलो अधोलोक सिद्ध हो गए, हो गया ना, सिद्धि हो गई, समझ में आ गया। तो एक बाल का अंतर जब वहीं बैठते, समझ में नहीं आया? ऐसा कोई नियम नहीं है कि रिद्धि प्रयोग से शरीर बना दिया, शरीर बन गया, अब वो तो बन गया ना शरीर। जब तीर्थंकर भी आकाश में गमन करते हैं, तीर्थंकर आकाश में, और भगवान महावीर को क्या पानी में बैठे बैठे मोक्ष हुआ था क्या? कैसे हुआ बताओ? तालाब के ऊपर, मंदिर तो बाद में बना, पावापुरी में, अब बुद्धि में आ गया कि नहीं आया? पावापुरी में बीच में से मोक्ष हुआ तो कहाँ से हुआ? पानी पर से हुआ। ऊपर आकाश में थे, ये कौन सी रिद्धि है? ये 64 रिद्धियों 63 रिद्धियों में, ये 64 रिद्धियों में एक आती, तो ये है। तो इस प्रकार चारण रिद्धि है, ये आकाश में ही गमन होता है। भगवान तो पूरे 5000 धनुष ऊपर चला जाता है भगवान का शरीर केवल ज्ञान के बाद। तो फिर अब वहीं से, अब कैलाश पर्वत से मोक्ष आदिनाथ को तो क्या बर्फ पर बैठे बैठे हुआ था क्या? तो आप बताओ ना तुम। तो जैसे वहाँ रिद्धियों से आकाश में रहते हैं, वैसे इस रिद्धि से नीचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं। अरे तो देखो, जब किया था, लेकिन जब ध्यान लगाते हैं तो खत्म,
फिर उस तरफ ध्यान नहीं रहता है, उस तरफ ध्यान। अब मन में, अब जैसे मन में तो नहीं कहें, उनका मन का कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन आकाश में गमन होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही कुछ ऐसा योग होगा। भी तो खैर मन से नहीं हो, अपने आप गमन होता है जीवों के पुण्य से, लेकिन ये बता रहा हूँ कि उनने मन से किया, कोई सामान्य मुनि है उनने किया, तीर्थंकर नहीं जाते नीचे, तो बे गए विक्रिया से नीचे, उनने कहा नीचे ध्यान करेंगे हम, इसमें बाधा क्या है? ध्यान कर रहे हैं और फिर सब उनका वो सब विकल्प दूर हो गया, या कोई भी मतलब कि रूप बनाना आदि, वहाँ से मन हट गया, केवल ध्यान में मन रहा और उसी से छपक श्रेणी मर गई, वह मोक्ष हो गया। तो इसमें क्या बाधा है? बाधा कुछ नहीं है। तो नहीं तो आप सिद्ध करके बताओ, अधोलोक सिद्ध करके बताओ। अच्छा, अभी तो वहाँ तक मध्यलोक चल रहा है, कैसे जाएंगे नीचे बताओ? अच्छा, बिना विक्रिया के संभव नहीं है। आपन ने चिंतन किया है सो सिद्ध हो गया, उसमें बाधा क्या है? नहीं नहीं, उनके पास शक्ति है ना, जीव ले भी जाए खींच नाच के तो उनका छोटा रूप कर देंगे क्या देव तुम्हारा? मुनि का रूप ऐसा करेंगे इनको पीड़ा नहीं होएगी। मैं क्या बोलूँ, एक बाल के अंदर कैसे बैठेंगे ये तो बताओ? देव लोग कैसे करेंगे? देव लोग ऐसा थोड़ी करते कि मुनि महाराज को छोटा बड़ा कर दें, दे जा सकते हैं, लेकिन छोटा बड़ा रूप तो अपनी विक्रिया से ही हो पाएगा। नहीं 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 नहीं, और कहीं नहीं, वो नहीं होता। मुनिराज को किसी भी और जगह नहीं ले जा सकते, ना स्वर्गों में, ना नरकों में, ना कहीं, ना ढाई द्वीप के बाहर। इसमें ही जितना है बस, जहाँ तक के मध्यलोक है, सात मध्यलोक में भी इतना तक हो गया बस, कि वो एक बार का अंतर जहाँ है वहाँ तक उतनी सिद्धि। चलो ये हो गया। फिर इसके बाद में आप लोग अब ज़्यादा शंका मत करो, हमें अभी समय नहीं है, हमको अभी जाना है, हमको बड़ा प्रतिक्रमण करना है। जरूरत क्या है? अरे भाई देखो, उन जीवों का भी तो पुण्य होगा जो वहाँ रहते हैं। हाँ, सिद्ध यहीं बन गए, यहीं रहे आए तो क्या है? ऊपर जाने से क्या आनंद है उनको? क्या छत पर बैठने से अच्छा लगता है? सिद्ध ऊपर जाते क्यों? अपने आप गमन होता है ये, और फिर उन जीवों का भी पुण्य रहता है। ये ऐसा योग बनता है, अब क्या कह सकते हैं इसमें? कर्मों से ऐसा योग बनता है। हाँ, और क्या, रिद्धियाँ जो है कोई देवों से नहीं होती हैं, अपने आत्मिक शक्तियाँ हैं, सो हो जाता है। हाँ, और क्या, सिद्धों में सब एक हो जाते हैं, मुझसे कोई। और देखिए ये हो गया, त्रियक सिद्धि तो अपने ढाई द्वीप तक कहीं भी वहाँ से हो सकता है, द्वीप समुद्र आदि से कहीं से भी। वैसे कर्मभूमि से होता है, लेकिन अपहरण की अपेक्षा ढाई द्वीप से कहीं से, ढाई द्वीप के बाहर से नहीं। तो त्रियक सिद्ध उससे भी संख्यात गुणे हैं। और समुद्र से सिद्ध, देखिए समुद्र से सिद्ध सबसे कम है, उससे ज़्यादा द्वीप सिद्ध संख्यात गुणे हैं। इस प्रकार से आगे लगा देना। तो ऐसा विचार करने से हम लोग आगे और भी देखिए, विशेष रूप से विचार करने पर लवण समुद्र सिद्ध सबसे कम है, इससे कालोद्योगी समुद्र संख्यात गुणे हैं, इससे जम्बू द्वीप सिद्ध संख्यात गुणे हैं, इससे धातकी खंड सिद्ध संख्यात गुणे हैं, इससे पुष्कराल द्वीप सिद्ध और संख्यात गुणे हैं। इस प्रकार से हमने जाना, तो ये अल्प बहुत तो हो गया, किसका कम, कहाँ से कम ज़्यादा, तो ये भी अपन ने समझ लिया। इस प्रकार से पूरा अपन ने तत्वार्थ सूत्र बहुत अच्छे भावों से पूरा संसार से मोक्ष तक की बात, सातों तत्वों की बात, द्रव्य और व्रत आदि के सब के बात, तीन लोक के बारे में जो ज्ञान हुआ, और विशेष परिणाम से सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक और भी पढ़ते चले जाएं, तो तत्वार्थ सूत्र हमको इस संसार से मोक्ष तक के प्राप्ति में कारण बने। ऐसे हम उमा स्वामी महाराज से विनती करते हैं कि हमसे जो भी गलती हुई हो आपके इस तत्वार्थ सूत्र के पढ़ने पढ़ाने में, हमें आप क्षमा करें। ये तीन लोक के नाथ हमें भी जल्दी से इस संसार से पार करा के अपने पास जगह दें। अब वे क्या दें, हम ही को जाना है, लेकिन भावना भाते उनकी शरण में पहुँच जाए। बोले महावीर भगवान की जय।